हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 2021 की सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं और ये वोकेबुलरी आपको स्पोकन इंग्लिश में तो हेल्प करती ही है, साथ ही साथ आपको कंपटीशन एग्जाम में भी मदद करती है। चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हों, इसमें जो वोकेबुलरी पूछी जाती है वही वर्ड्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स, यानी आज इस वीडियो में हम प्रोवर्ब्स डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रोवर्ब्स जब आप बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश कलरफुल लगेगी, साथ ही साथ ये प्रोवर्ब्स कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, ये प्रोवर्ब्स जो हैं ये हम 4 या 5 वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये उस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और आई एम श्योर कि आपको ये प्रोवर्ब्स पसंद आएंगी। दोस्तों, इससे अपना वर्ड पावर इंप्रूव होगा, साथ में हम स्पेलिंग सीखेंगे, उन प्रोवर्ब्स का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और साथ में उनका हिंदी मीनिंग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो पहली प्रोवर्ब है वो है हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। इसका हिंदी मीनिंग होता है काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं। दोस्तों, इस प्रोवर्ब का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि आप इस वर्ल्ड में रिकग्नाइज होते हैं आपके कामों के द्वारा, आपके लुक्स के द्वारा नहीं। यानी आपका अगर काम अच्छा है, आप अपने काम में ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा और आपको सारी वो चीज़ें जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगी वो आपको मिलेंगी। यानी लुक्स इतना मैटर नहीं करता है। तो इस प्रोवर्ब को हम कहते हैं हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है मच अडू अबाउट नथिंग। मच अडू अबाउट नथिंग, इसका हिंदी मीनिंग होता है खोदा पहाड़ निकली चोहिया। यानी हम कहावत के तौर पर कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की या हमने बहुत प्रयास किया कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए और लास्ट में हमें मिला नथिंग, यानी कुछ भी नहीं। तो इसको हिंदी में कहा जाता है खोदा पहाड़ निकली चोहिया, लेकिन इंग्लिश में हम कहते हैं मच अडू अबाउट नथिंग। नेक्स्ट वर्ड है एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। एन आइडियल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। इसका मतलब होता है खाली दिमाग शैतान का घर या शैतान का अड्डा। खाली दिमाग शैतान का घर। एन आइडियल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। इसमें जो आइडल होता है ना, इसका मतलब होता है फ्री, एकदम फ्री, जिसको कोई काम ना हो। तो दोस्तों, इस पूरी प्रोवर्ब का मतलब होता है खाली दिमाग शैतान का घर। एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट का हिंदी मीनिंग होता है जो गरजे सो बरसे नहीं, यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इस प्रोवर्ब का मतलब है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट इंग्लिश में, और हिंदी में गरजने वाले बरसते नहीं हैं। नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नो मैन। यानी गया जो वक्त है वो हाथ नहीं आता, यानी हमें टाइम का उपयोग समय रहते कर लेना चाहिए। ये पिक्चर जो है वो आपको यही दिखा रही है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, यानी समय किसी के लिए रुकता नहीं है, वो तो अपनी स्पीड से चलता रहता है। नेक्स्ट है लेट द पास्ट बरी इट्स डेड। जब हम कभी किसी से कहते हैं गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, यानी पुरानी जो बातें जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको डिस्कस मत करो, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है लेट द पास्ट बरी इट्स डेड, यानी गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इसका मतलब होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। ये दाल है, आपने ये कहावत हिंदी में सुन रखी होगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी आप अगर किसी से बहुत ज्यादा फ्रेंडली और बहुत ज्यादा क्लोज हो जाओ तो आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, ठीक। तो घर की मुर्गी दाल बराबर। नेक्स्ट है अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। इसको हिंदी में कहते हैं चले ना जाने आंगन टेढ़ा, या फिर हम कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। यानी जिस आदमी को कुछ काम नहीं आता या वो कुछ गलत कर देता है तो वो कहता है कि ये चीजें ठीक नहीं है, ये टूल्स ठीक नहीं है, मुझे तो काम आता है बट ये जो टूल्स हैं वो ठीक नहीं है, ठीक। तो उसको हम कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और उसको इंग्लिश में कहा जाता है अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, ठीक। फिर नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, इसका मतलब होता है चोर चोर मौसेरे भाई। यानी जो एक कोई क्रिमिनल होता है या एक जो कोई चोर होता है वो अपने साथ वाले को, यानी अपने जैसे व्यक्ति को तुरंत पहचान लेता है और उनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर।
नेक्स्ट जो है वो है इल गॉटन इल स्पेंट, यानी चोरी का माल मोरी में, यानी अगर आप किसी पैसे को या कोई प्रॉपर्टी को किसी को चीट करके धोखा देके अर्न करते हो तो वो भी वेस्ट ही चली जाती है, आप भी उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो इसको हम कहते हैं इल गॉटन, यानी आपने चीट करके मिली आपको, और इल स्पेंड यानी ऐसे ही चली गई वेस्ट, आप उसको यूज नहीं कर पाए। ठीक, फिर नेक्स्ट है ब्यूटी हैज विंग्स, इसका मतलब होता है 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ठीक, इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि हमें अपने लुक्स पे, अपनी ब्यूटी पे हमें प्राउड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक समय बाद चली जाती है और फिर हमारे पास कुछ नहीं रह जाता। तो हमें हमेशा नॉलेज के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने नॉलेज को ग्रो करते रहना चाहिए, यानी ब्यूटी पे हमें, लुक्स पे हमें प्राउड नहीं करना चाहिए। ये इस प्रोवर्ब का मीनिंग है, ब्यूटी हैज विंग्स। फिर नेक्स्ट है स्मॉल विट्स ग्रेट बीस्ट, यानी छोटा मुंह बड़ी बात। ये कहावत आपने सुनी होगी, इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में स्मॉल विट्स ग्रेट बीस्ट। ठीक, फिर नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है वेयर देयर इज विल देयर इज वे, यानी जहां चाह है वहां राह है, यानी अगर आप चाहो कुछ करना बड़ा तो आप उसको प्राप्त कर सकते हो, अगर आप चाहो ही नहीं तो आप प्राप्त कैसे कर पाएंगे। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेयर देयर इज विल। इसमें विल जो शब्द है इसका मतलब होता है इच्छा शक्ति, कुछ काम करने की इच्छा शक्ति। देयर इज वे, तो आप में अगर इच्छा शक्ति है तो आपको रास्ता मिल जाता है। फिर जो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट प्रोवर्ब है वो है व्हाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, इसका मतलब होता है जब तक सांस तब तक आस, यानी जब तक लाइफ चलती रहती है हमें अपना होप नहीं खोना चाहिए, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा पाने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट करने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए, क्योंकि लाइफ जब तक चलती रहती है तब तक होप हमेशा रहता है। आपकी लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है, आपको बड़ी सी अपॉर्चुनिटीज कभी भी मिल सकती हैं, इसलिए हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए, कभी भी आशा को त्यागना नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट वर्ड है टिट फॉर टैट, इसका हिंदी अर्थ होता है जैसे को तैसा। ठीक, ये पिक्चर आप देखिए, टिट फॉर टैट का एग्जाम्पल है ये। ठीक, जैसे को तैसा, यानी किसी ने आपको चीट किया, आपने उसको रिटर्न में चीट किया, किसी ने आपको गाली दी, आपने रिटर्न में उसको गाली दी, इसको हम कहते हैं जैसे को तैसा करना, जैसा वो है वैसा हमने किया, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट। ठीक, फिर जो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट प्रोवर्ब है वो है लाइक फादर लाइक सन, इसको हम हिंदी में कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, तो इसको हम कहते हैं लाइक फादर लाइक सन। नेक्स्ट है टू एड इंसल्ट टू इंजुरी, इसका मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना, यानी किसी को किसी की इंसल्ट हो गई और आप उसको बार बार उसी बात की याद दिलाओ। ठीक, तो उसको हम कहते हैं टू एड इंसल्ट टू इंजरी, यानी जले पर नमक छिड़कना, टू एड इंसल्ट टू इंजरी। दोस्तों नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है एज यू सो शैल यू रीप, या सो विल यू रीप, या फिर सो यू रीप। इन तीनों शब्दों को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, इसका मतलब होता है जैसी करनी वैसी भरनी। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। एज यू सो शैल यू रीप, यानी आप जैसा दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही घूम फिर के आपके साथ होगा। ठीक, फिर जो नेक्स्ट प्रोवर्ब है वो है माइट इज राइट, हिंदी में एक कहावत है, उसको हम कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो आज के ज़माने में पावरफुल है उसी को सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध है और वही लोगों के ऊपर राज कर रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं माइट इज राइट। ये पिक्चर देखिए, जो पावरफुल व्यक्ति है लोग उसी को फॉलो करते हैं। ठीक, अब इसमें पावर इन द सेंस मनी पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, इंटेलिजेंस पावर हो, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे माइट लिखा हुआ है, यानी ताकत किसी भी प्रकार की, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट वर्ड है टू किल द गूज दैट लेज गोल्डन एग्स, इसका हिंदी अर्थ होता है जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, यानी जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करे, आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास करे, उसी को धोखा देना, तो इसको हम कहते हैं टू किल द गूज दैट लेज गोल्डन एग्स। ठीक, इसके ऊपर एक कहानी भी चलती है कि एक आदमी के पास मुर्गी थी जो सोने के अंडे देती थी और रोज एक अंडा देती थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर इस मुर्गी को मार के सारे अंडे एक साथ निकाल लिए जाएं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। ठीक, लेकिन फिर क्या हुआ, मुर्गी भी मर गई और रोज जो एक सोने का अंडा मिलता था वो भी मिलना बंद हो गया। ठीक, तो जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, इसको इंग्लिश में कहेंगे टू किल द गूज, यानी उसको मार देना, दैट लेज गोल्डन एग्स, जो सोने के अंडे देता हो। ये प्रोवर्ब है, तो कहावत के रूप में इसका ये हिंदी मीनिंग निकलता है जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। तो दोस्तों ये थी आज की 20 प्रोवर्ब्स। इन 20 प्रोवर्ब्स के बाद हम इसका दूसरा जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये प्रोवर्ब्स आपको हेल्पफुल लगी होंगी, आपको इनको सुन के मज़ा आया होगा।
और ये जो प्रोवर्ब्स अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इंग्लिश और कलरफुल बन जाएगी। और साथ ही साथ इस तरह की प्रोवर्ब्स कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछी जाने लगी हैं, तो आप इनको ध्यान से याद कर लें, चाहें तो नोट्स बना लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप मुझे फेसबुक पे इस नेम को टाइप करके फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। आप मुझे मेल भी भेज सकते हैं। और ये वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रोवर्ब वाली सीरीज के दूसरे पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।